हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका संस्कार साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में। लास्ट में अपने चल रहा था, सिंचाई चल रही थी, सिंचाई वाला टॉपिक चल रहा था। और उसमें सिंचाई की विधियां चल रही थी, सिंचाई की विधियां, जिसमें अपन ने देखा था कि सिंचाई की विधियां दो प्रकार से अपनाई जाती हैं। एक तो सतही सिंचाई विधियां, और दूसरी थी यांत्रिक सिंचाई विधियां। यानी इसमें यंत्रों की सहायता से सिंचाई की क्रिया संपन्न की जाएगी फसलों में, ठीक है। वो थी यांत्रिक सिंचाई विधियां। तो अब फर्स्ट अपन देखते हैं सतही सिंचाई विधियां। अपना टॉपिक आज का इसमें सतही सिंचाई विधियां। तो इसमें अपन फर्स्ट में सिलेबस में एक सिंचाई विधि आती है जिसका नाम है चौकेबार द्रोणी विधि। विधि का नाम है चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि। इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है, इस विधि में क्या होता है। पूरी तरह सतह पर बनाई जाती है, यानी मृदा की सतह पर बनाई जाती है। कौन सी विधि आपकी? चौकेबार द्रोणी विधि है। क्या किया जाता है इसमें? देखो, मृदा पर समान रूप में या तो वर्गाकार मान लो या आयताकार मान लो। समान रूप में क्या बनाई जाएगी? क्यारियां बनाई जाएगी, ठीक है। समान रूप में क्या बना देंगे? क्यारियां बना देंगे। या तो वर्गाकार हो सकती है, आयताकार हो सकती है। मृदा को क्या करेंगे? पहले समतल करेंगे, समतल भूमि, उस पर क्या बनाएंगे? क्यारियां बनाएंगे। फिर एक जो मुख्य सिंचाई नाली है या मुख्य मेड़ की सहायता से मुख्य सिंचाई नाली बनाई जाएगी और उसके माध्यम से सिंचाई जल को उन क्यारियों में छोड़ा जाएगा। विधि कौन सी कहलाती है आपकी? चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि कहलाती है। क्या किया जाता है इसमें? मृदा की ऊपरी सतह है, उस पर समान या समतल करके एक समान क्यारियां तैयार की जाती हैं, ठीक है। मेड़ बनाए जाते हैं। फिर एक बड़ी मेड़ बनाकर बड़ा सिंचाई का जो नाला है या नाली रखी जाती है, उसके माध्यम से फिर विभिन्न क्यारियों में क्या दिया जाता है? पानी दिया जाता है। ये विधि आपकी क्या कहलाती है? चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि कहलाती है। अब देखो, अब इसमें विधि तो आपने देख ली, ये विधि होती है क्यारी विधि भी बोल सकते हैं, सिंचाई क्यारी मेथड है। लाभ क्या होते हैं इसके और हानियां क्या होती है वो देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है लाभ, यानी सिंचाई विधि की लाभ। तो पौधों या फसलों को एक समान रूप में पानी मिल जाता है, या सिंचाई जल मिल जाता है। पहला लाभ क्या है? जो आपके पौधे हैं या फसल हैं उनको एक समान रूप वितरित में क्या मिल जाएगा? उनको सिंचाई जल मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखो, अधिक जल मांग वाली फसलों के लिए उपयोगी है। क्या कहा मैंने? कि कोई भी फसल है आपकी जो अधिक जल मांग रखती है, उसके लिए जो क्यारी विधि है वो क्या उपयोगी है? रीजन क्या है उसमें? रीजन ये है कि उसमें खुले रूप में पानी देंगे अपन, खुले रूप में उसमें क्या देंगे? जल देंगे क्यारियां बनाकर।
तो अधिक जल मांग वाली है तो उनको आसानी से क्या है, ज़्यादा जल प्राप्त हो जाएगा उन फसलों को, इसलिए उनके लिए क्या है, उपयोगी क्या है, विधि है। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो इसके लाभ हो गए। अब देखते हैं इसकी हानियाँ कि इस विधि की हानियाँ क्या क्या है। तो पहली बात आपको जाहिर से पता चल ही गया, खुले रूप से एक समान में इसमें पानी दिया जाता तो इसमें क्या हो रहा है, जल का अधिक ह्रास हो रहा है। यानी पहली हानि क्या होगी, इसमें अधिक जल की हानि या ह्रास होता है, यानी इस विधि में ज़्यादा जल क्या होता है, नष्ट होता है। फिर मृदा क्षरण की समस्या भी उत्पन्न होती है। यानी आप खुले रूप में, बहाव के रूप में पानी दे रहे हो, जाहिर सी बात है मिट्टी का कटाव भी होगा। ठीक है, यानी मृदा क्षरण की समस्या भी उत्पन्न होगी। फिर देखो तीसरी हानि क्या है, ज़्यादातर भूमि के हिस्सों में मेड़ बनाने के कारण फसल सघनता कम होती है। क्या कहा मैंने, ज़्यादातर भूमि के हिस्सों में मेड़ बनाने के कारण उसमें फसल सघनता, यानी क्या होंगे, फसल के पौधे कम लगेंगे या कम लगाए जाएंगे। ठीक है, यानी फसल सघनता क्या होगी, इसकी कम होगी। किसके कारण, कि उसका अधिकतर भाग, ये मान लो ये आपकी वो विधि थी, उसमें अधिकतर भाग मान लो आपने क्या बना दिया, चारों तरफ क्यारियां बना दी उसमें। तो जाहिर सी बात है इन मेड़ों पर तो आप क्या नहीं लगा सकते हो, फसल के पौधे नहीं लगा सकते हो, बीच में लगाने होंगे, यहाँ पर लगाने होंगे, तो कुछ हिस्से हैं क्या रह जाएंगे, फसल के पौधों के बिना रह जाएंगे। ठीक है, यानी उसकी फसल सघनता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए क्या रहती है इस विधि में, फसल सघनता कम होती है। यह आज आपकी विधि थी, कौन सी थी आपकी विधि, आज थी चौकीबार द्रोणी विधि। ध्यान में रखना, हाँ ध्यान में रखना आप, क्या है, एक प्राचीन विधि है। ठीक है, क्या किया जाता है, क्यारी बनाई जाती है, मेड़ बनाई जाती है और खुले रूप में इस पर पानी दिया जाता है। ठीक है, आज की जो एक विधि है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में 2-3 विधियाँ बचेंगी, उनको एक साथ लेकर चलेंगे। ओके, थैंक यू।